हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। आज इस वीडियो में हम सभी डोमिनेंट 7 कॉर्ड को पूरे हारमोनियम पर प्रत्येक स्केल से बजाना सीखेंगे, चाहे वो सी हुआ या सी शार्प हुआ, डी हुआ, डी शार्प हुआ, ई हुआ, एफ हुआ, ठीक है, कोई भी स्केल हो, ठीक है। हारमोनियम पर आप यदि मध्य सप्तक से बजाना सीख जाएंगे तो आप तार सप्तक में भी बजा लेंगे और मंद्र सप्तक में भी बजा लेंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको मध्य सप्तक से आज डोमिनेंट 7 कॉर्ड को बजाना सिखाऊंगा, ठीक है। मैं आपको प्रत्येक स्केल से बजाना सिखाऊंगा। डोमिनेंट 7 कॉर्ड में स, ग, प के साथ कोमलनी स्वर का यूज होता है, ठीक है। ये स हुआ, जैसे शी शार्प से यदि इसको सा माने तो ये हो गया सा, इसका शुद्ध गंधार ये हो गया, ठीक है। फिर ये हो गया पंचम और ये हो गया कोमल निषाद। तो यदि हम सी शार्प से यदि डोमिनेंट 7 कॉर्ड को बजाएंगे तो इसमें यही चारों स्वर यूज होगा, ठीक है। स, ग, प और कोमलनी। ये हो गया सी शार्प स्केल का डोमिनेंट 7 कॉर्ड। इस कॉर्ड का नंबर है 1, 5, 8 और 11, ठीक है। 1, 5, 8, 11 कैसे? एक नंबर पे हमेशा सा होता है, उसके बाद 2, 3, 4, 5 नंबर पे आएगा गंधार, ठीक है। फिर 6, 7, 8 नंबर पे हो गया पंचम। फिर 9, 10, 11 नंबर पे हो गया कोमल निषाद स्वर, ठीक है। तो 1, 5, 8, 11 आप कहीं से भी अगर 1, 5, 8, 11 नंबर दबाएंगे तो वो डोमिनेंट 7 कॉर्ड के स्वर होंगे। इन स्वरों के बीच जो गैप है वो 3, 2, 2 का है, ठीक है। मतलब स से ग के बीच में 3 स्वर छोड़ना है, कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल ग, ठीक है। फिर शुद्ध ग से पंचम के बीच हम 2 स्वर छोड़ रहे हैं, मध्यम और तीव्र मध्यम, और पंचम से कोमल निषाद के बीच में हम 2 स्वर छोड़ रहे हैं, कोमल धैवत और शुद्ध धैवत, ठीक है। तो ये हो गया स, ग, पानी। और जो हम स्वरों को छोड़ रहे हैं, जिन जिन स्वरों को, वो है कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल ग, शुद्ध मा, तीव्र मा, कोमल धा, शुद्ध धा, ठीक है। इन स्वरों को हम स से कोमलनी के बीच में छोड़ रहे हैं। 1, 5, 8, 11 नंबर पे तो हो गया मेरे हिसाब से स, ग, प, कोमलनी स्वर, ठीक है। पर वेस्टर्न लोगों के हिसाब से यदि बताए तो ये स्वर है 1, 3, 5 और 7 फ्लैट पर, ठीक है। ये 7 के पहले 7 फ्लैट उन्होंने बताया है। कैसे कि 1 पे सा हो गया, 2 पे रे, 3 पे ग, 4 पे मा, 5 पे पा, 6 पे ध और 7 पे नी स्वर। तो इसमें सा, ग, प और कोमल नी स्वर लग रहे हैं। तो सा 1 नंबर हो गया, ग 3 नंबर हो गया और प हो गया 5 नंबर। इसमें कोमल नी स्वर लग रहा है तो शुद्ध नी के जो जस्ट पहले आता है, ठीक है। तो 7 पर यदि शुद्ध नी है तो उसके लिए कोमल नी के लिए इन्होंने एक स्वर पहले कर दिया है, जिसको इन्होंने 7 फ्लैट का नाम दिया है। यदि 6 करेंगे तो 6 पे धा आएगा और 7 पे नी आएगा, तो ये दोनों स्वर के बीच में कोमल नी पड़ता है, धा और शुद्ध नी के बीच में कोमल नी पड़ता है, इसलिए उन्होंने 7 की जगह 7 फ्लैट कर दिया है, ठीक है। वेस्टर्न लोगों के हिसाब से ये नंबर है 1, 3, 5 और 7 फ्लैट, 7 फ्लैट, ठीक है। 1, 3, 5 और 7 फ्लैट। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम प्रत्येक स्केल से डोमिनेंट 7 कॉर्ड को बजाना सीखते हैं। पहले सी शार्प से देखते हैं। सी शार्प में डोमिनेंट 7 कॉर्ड के लिए स्वर टच होंगे सी शार्प, एफ, जी शार्प और बी, ठीक है। सी शार्प, ये हो गया सी शार्प, एफ, जी शार्प, बी, ये 4 स्वर लग रहे हैं। ये हो गया सी शार्प स्केल का डोमिनेंट 7 कॉर्ड। सी शार्प के बाद आता है डी स्केल। डी में डोमिनेंट 7 कॉर्ड के लिए स्वर टच होंगे डी, एफ शार्प, ए, सी, ठीक है। डी, एफ शार्प, ए, सी, ये हो गया डी स्केल का डोमिनेंट 7 कॉर्ड, ठीक है। डी के बाद आता है डी शार्प स्केल। डी शार्प में डोमिनेंट 7 कॉर्ड के लिए स्वर टच होंगे डी शार्प, जी, ए शार्प और सी शार्प, ठीक है। डी शार्प, जी, ए शार्प, सी शार्प, ये हो गया डी शार्प स्केल का डोमिनेंट 7 कॉर्ड। डी शार्प के बाद आता है ई स्केल। ई स्केल में डोमिनेंट 7 कॉर्ड के लिए स्वर टच होंगे ई, जी शार्प, बी और डी, ठीक है। ये हो गया ई, जी शार्प, बी, डी, ई स्केल का डोमिनेंट 7 कॉर्ड। ई के बाद आता है एफ स्केल। एफ में डोमिनेंट 7 कॉर्ड के लिए स्वर टच होंगे एफ, ए, सी, डी शार्प, ठीक है। एफ, ए, सी, डी शार्प, ये हो गया एफ स्केल का डोमिनेंट 7 कॉर्ड। एफ के बाद आता है एफ शार्प स्केल। एफ शार्प में डोमिनेंट 7 कॉर्ड के लिए स्वर टच होंगे एफ शार्प, ए शार्प, सी शार्प और ई। एफ शार्प, ए शार्प, सी शार्प, ई, ये हो गया एफ शार्प स्केल का डोमिनेंट 7 कॉर्ड। एफ शार्प के बाद आता है जी स्केल। जी स्केल में डोमिनेंट 7 कॉर्ड के लिए स्वर टच होंगे जी,
बी, डी और एफ। ठीक है, जी, बी, डी, एफ, ये हो गया जी स्केल का डोमिनेंट 7 कॉर्ड। जी के बाद आता है जी शार्प स्केल। जी शार्प में डोमिनेंट 7 कॉर्ड के लिए स्वर टच होंगे जी शार्प, सी, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प, सी, डी शार्प, एफ शार्प, ये हो गया जी शार्प स्केल का डोमिनेंट 7 कॉर्ड। जी शार्प के बाद आता है ए स्केल। ए स्केल में डोमिनेंट 7 कॉर्ड के लिए स्वर टच होंगे ए, सी शार्प, ई और जी। ठीक है, ए, सी शार्प, ई और जी, ये हो गया ए स्केल का डोमिनेंट 7 कॉर्ड। ए के बाद आता है ए शार्प स्केल। ए शार्प में डोमिनेंट 7 कॉर्ड के लिए स्वर टच होंगे ए शार्प, डी, एफ और जी शार्प। ए शार्प, डी, एफ, जी शार्प। ठीक है, ये हो गया ए शार्प स्केल का डोमिनेंट 7 कॉर्ड। ए शार्प के बाद आता है बी स्केल। बी में डोमिनेंट 7 कॉर्ड के लिए स्वर टच होंगे बी, डी शार्प, एफ शार्प, ए। ठीक है, बी, डी शार्प, एफ शार्प, ए, ये हो गया बी स्केल का डोमिनेंट 7 कॉर्ड। बी के बाद आता है सी स्केल। सी में डोमिनेंट 7 कॉर्ड के लिए स्वर टच होंगे सी, ई, जी, ए शार्प। ठीक है, सी, ई, जी, ए शार्प, ये है सी स्केल का डोमिनेंट 7 कॉर्ड। सी के बाद आता है सी शार्प स्केल। सी शार्प में डोमिनेंट 7 कॉर्ड के लिए स्वर टच होंगे सी शार्प, एफ, जी शार्प, बी। ठीक है, सी शार्प, एफ, जी शार्प, बी, ये हो गया सी शार्प स्केल का डोमिनेंट 7 कॉर्ड। उम्मीद है आपको ये सभी कॉर्ड्स समझ में आ गए होंगे। तो ये हो गया डोमिनेंट 7 कॉर्ड। इन सभी कॉर्ड्स को आप कहीं कॉपी में लिख लीजिए और फिर प्रैक्टिस करिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, यदि आप 10 बार भी इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं इन कॉर्ड्स को बजाना, ठीक है, और एक हफ्ता तक लगातार प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो फिर आप पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे इन कॉर्ड्स को बजाना। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, इससे पहले मैंने ऐड 2 कॉर्ड, ऐड 6 कॉर्ड, मेजर 7 कॉर्ड और माइनर 7 कॉर्ड बताया है, और उसके भी पहले मैंने माइनर, मेजर, डिमिनिश्ड, ऑगमेंटेड, सस्पेंडेड फोर्थ कॉर्ड और सस्पेंडेड सेकंड कॉर्ड को बताया है। ठीक है, इन सभी कॉर्ड्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने उन कॉर्ड्स को नहीं सीखा है तो आप उन कॉर्ड्स को भी सीख लीजिए, जो कि म्यूजिक में इंपॉर्टेंट कॉर्ड्स है। ठीक है, आने वाली वीडियोस में हम डिमिनिश्ड 7 और हाफ डिमिनिश्ड 7 कॉर्ड के बारे में बताएंगे। पिछली वीडियो में मुझे एक फ्रेंड ने कमेंट किया है कि सर मैं मेजर माइनर कॉर्ड कैसे गाने में बजाऊं। ठीक है, मैं मेजर माइनर या डिमिनिश्ड कॉर्ड जो है कैसे गानों में बजा सकता हूं। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा, कि एक प्यार का नगमा है, एक गाना होता है। ठीक है, उसमें स्वर लगते हैं सा रे गा मा पा मा गा। ठीक है, तो आपने देखा कि इसमें सा गा और पा, ये तीनों स्वर लग रहे हैं, तो आप इसमें सा गा पा मतलब मेजर कॉर्ड का यूज कर सकते हैं। आप या तो स्वर की दबा दबा के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं तो आप केवल सा गा पा ही दबाएंगे, और उसके साथ यदि आप गानों को मैच करते हुए गाएंगे तो आप गाने को आराम से गा सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ही होता है गाने में स्वरों का यूज। मेनली देखा जाता है कि इस गाने में कौन सा कॉर्ड लग रहा है, तो उसके लिए ऐसे पता चलेगा कि आप पहले उस गाने को बजाइए। ठीक है, उस गाने को यदि आप बजा लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि उसमें कौन कौन से स्वर लग रहे हैं, उसके हिसाब से ही कॉर्ड निकाला जाता है। यदि आपका स ग प के साथ कॉमनली उस गाने में लग रहा है, तो ये जो मैंने आज आपको डोमिनेंट 7 कॉर्ड बताया है वो तो वैसे लग ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि उस गाने में भी सा ग प नहीं कॉमनली स्वर यूज हो रहा है, और डोमिनेंट 7 कॉर्ड में भी सा ग प और कॉमनली स्वर यूज होता है। ठीक है, तो आप डोमिनेंट 7 कॉर्ड को भी बजा के उस गाने को गा सकते हैं। ठीक है, और यदि एक प्यार का नगमा गा रहे हैं तो उसमें आप मेजर कॉर्ड को भी दबाकर एक प्यार का नगमा आसानी से गा सकते हैं। या किसी गाने में कोमल गंधार लग रहा है तो मेजर में शुद्ध गंधार लगता है, माइनर में कोमल गंधार लग रहा है तो उसमें माइनर कॉर्ड लगेगा। ठीक है, तो ऐसे ही पहले आप गाने को बजाइए, गाने को बजा लेंगे, आपको वो स्वर मिल जाएंगे, तो उस स्वर के हिसाब से ही कॉर्ड्स लगते हैं। ठीक है, और ये भी होता है कि यदि क्या बोलते हैं कोई ऐसा स्वर है जो कॉर्ड में है और गाने में नहीं है, पर उससे मैच होना चाहिए। ठीक है, उस कॉर्ड से यदि उस गाने के स्वर वो गाना मैच हो रहा है तो भी आप उस कॉर्ड का यूज कर सकते हैं। ठीक है,
उम्मीद है आपको ये कॉर्ड्स बजाने समझ में आ गए होंगे। मैं डिटेल में एक वीडियो में आपको बताऊंगा कि जितने भी कॉर्ड्स हैं, ठीक है, मैंने जितने भी कॉर्ड्स अभी तक बताए हैं उन सभी कॉर्ड्स को कैसे यूज करना है गानों में, मैं डिटेल में एक वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। इसके लिए आप हमसे जुड़ रहे, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ठीक है। ऐसे ही हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।